Good morning to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss evolutionary process model. Evolutionary process model में आज हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइप मॉडल और फोर्थ जनरेशन मॉडल. इवोल्यूशनरी मॉडल क्या होता है? प्रोड्यूस एन इंक्रीजिंगली more complete version of the software with each iteration. इवोल्यूशनरी मॉडल को हम इटरेटिव मॉडल भी कहते हैं. इवोल्यूशनरी मॉडल में प्रोटोटाइप मॉडल, फोर्थ जनरेशन टेक्निक, स्पाइरल मॉडल और कंकरेंट डेवलपमेंट मॉडल. स्पाइरल मॉडल हम पहले ही पढ़ चुके हैं. आज हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल और फोर्थ जनरेशन मॉडल पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम फोर्थ जनरेशन मॉडल के पहले प्रोटोटाइप मॉडल को पढ़ेंगे. तो प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है? प्रोटोटाइप एक वर्किंग मॉडल है सॉफ्टवेयर का विथ सम लिमिटेड फंक्शनैलिटी. इन प्रोटोटाइप मॉडल हम फुल सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं करते हैं. शुरुआत में हम सॉफ्टवेयर का प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं और उसमें हम फेवरेबल फंक्शन इंक्लूड करते हैं. और उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को हैंड ओवर कर देते हैं कस्टमर को. कस्टमर हमारे प्रोटोटाइप प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं हमारा स्मॉल सॉफ्टवेयर को यूज करता है और उसको चेक करता है. और कस्टमर के फीडबैक के अनुसार हम प्रोडक्ट में से जो प्रॉब्लम है उसको हटा देते हैं. या हम नया वर्जन प्रोटोटाइप का क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट का. अब ये प्रोटोटाइप मॉडल हम यूज कब करते हैं? तो जो प्रोटोटाइप मॉडल है, जब हम यूजर से बार बार इंटरेक्शन करना चाहते हैं या उससे फीडबैक लेना चाहते हैं. दूसरा रीजन है जब हम बड़े प्रोजेक्ट या बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने की बात कहते हैं, तब हम प्रोटोटाइप मॉडल का यूज करते हैं. तीसरा रीजन है जब हमें यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वह अनक्लियर होती है. जब रिक्वायरमेंट प्रॉपरली समझ में नहीं आती है. या कॉम्प्लिकेटेड या लार्ज प्रोजेक्ट के लिए भी हम प्रोटोटाइप मॉडल को यूज करते हैं. या
एक और रीजन है चौथा, इलिस्ट्रेशन ऑफ यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर को हम डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं हमारा प्रोटोटाइप। और पांचवा, जब हमारे जो सॉल्यूशन है अनक्लियर होते हैं। छोटे प्रोजेक्ट में हम प्रोटोटाइप मॉडल को यूज नहीं करते हैं। छोटे प्रोजेक्ट में या छोटे प्रोडक्ट या छोटे सॉफ्टवेयर में हम वाटरफॉल मॉडल को यूज करेंगे या फोर्थ जनरेशन मॉडल को यूज करते हैं। जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है उसमें कुछ स्टेप्स होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के थ्रू रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। गैदर करने के बाद उसकी प्लानिंग करते हैं और फिर उसको क्विक डिजाइन करते हैं। फिर उसका प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद हम उसको कस्टमर को देते हैं, डिलीवरी करते हैं। और ये साइकिल तब तक चलती है जब तक कि जो कस्टमर है सेटिस्फाई नहीं हो जाता है या हमारा पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीटली एरर फ्री डेवलप नहीं हो जाता है। जैसे ही हमने हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप करा, प्रोटोटाइप डेवलप करा, कस्टमर को डिलीवर करा और फीडबैक आया ओके, तब तो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होकर हम बाहर आ जाते हैं। अब ये जो प्रोटोटाइप मॉडल होते हैं इसके भी टाइप होते हैं। कई जगहों पर प्रोटोटाइप मॉडल के 3 टाइप बताए हैं, कई जगहों पर 4 टाइप बताए हैं। मेनली इसके 2 टाइप होते हैं प्रोटोटाइप मॉडल के। एक रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइप मॉडल और दूसरा इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप मॉडल, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो मैं इनके टाइप्स में डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब डायरेक्ट मैं पॉइंट पर आऊंगा। जो प्रोटोटाइप मॉडल होते हैं उनके कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। इनके जो एडवांटेज है, पहला एडवांटेज है जो हमारा यूजर होता है एक्टिवली इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर या डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि इसमें कस्टमर से फीडबैक लिया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, तो मोर एक्यूरेट यूजर रिक्वायरमेंट आर ऑब्टेन्ड। क्योंकि यूजर को हम हमारे प्रोटोटाइप को डिलीवर करते हैं और उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम जो भी एरर है उसको डिटेक्ट करते हैं, तो एरर का डिटेक्शन, उसका पता लगाना आसान होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है क्विकर कस्टमर फीडबैक प्रोवाइड्स ए बेटर आइडिया ऑफ कस्टमर नीड्स। आप देख सकते हैं कि यहां पर हम कस्टमर को बार बार हमारे प्रोटोटाइप को फीडबैक के लिए देते हैं, डिलीवर करते हैं। मिसिंग फंक्शनैलिटी कैन बी आइडेंटिफाई इजीली इन द प्रोटोटाइप मॉडल according to the feedback of customer after delivery our prototype। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है हमारे प्रोटोटाइप से, तो हम क्या करते हैं, इसमें डेवलप करते हैं नया प्रोटोटाइप। अब जब इसके इतने सारे एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर हमारा कस्टमर हमारे प्रोटोटाइप जो हमने डेवलप करा उससे सेटिस्फाई नहीं है तो हमें नया प्रोटोटाइप डेवलप करना पड़ता है। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा परफेक्ट प्रोटोटाइप डेवलप नहीं हो जाता है। तो ये जो मॉडल है कई बार
टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज है, आफ्टर सीइंग एन अर्ली प्रोटोटाइप the user can demand the actual system to be delivered in soon। जल्दबाजी करेगा यूजर के, भैया हमने देख लिया, हमें जल्दी से हमारा प्रोडक्ट, हमारा सॉफ्टवेयर दे दो। अगर एंड यूजर सेटिस्फाई नहीं होता है इनिशियल प्रोटोटाइप से, तो हो सकता है वो शुरुआत में ही अपना इंटरेस्ट प्रोजेक्ट में खो दे, लूज कर दे। he or she may lose interest in the project or software। तो ये जो हमने प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में पढ़ा था, इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल है, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन मॉडल, जिसको कहते हैं फोर्थ जनरेशन टेक्निक। तो फोर्थ जनरेशन मॉडल हम कब यूज करते हैं? तो फोर्थ जनरेशन मॉडल हम छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? छोटे प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा, जो हमारा फोर्थ जनरेशन टेक्निक या जिसको मॉडल बोला है, इसको हम नॉन प्रोसीजरल टेक्निक भी कहते हैं। मतलब कि ये बेस्ड होता है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के ऊपर, नॉन प्रोसीजरल टेक्निक के ऊपर। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल होते हैं जो ऑटोमेटिक कोड को जनरेट करते हैं, ऑटोमेटिक कोड को जनरेट करते हैं। फोर्थ जनरेशन मॉडल में हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, जैसा कि हर मॉडल में कर रहे हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम डिजाइन करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को और कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किसको बोल रहे हैं हम? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज को। उनकी मदद से हम हमारे प्रोडक्ट को, हमारे सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते हैं। उसके बाद हम, जैसा कि सभी मॉडल में इंप्लीमेंट और करने के बाद हम उसके ऊपर टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। तो जो हमारा फोर्थ जनरेशन टेक्निक या फोर्थ जनरेशन मॉडल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज का यूज करता है फॉर रिपोर्ट जनरेशन, डेटा क्यूरी या डेटाबेस क्यूरी, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, इंटरेक्शन ऑफ स्क्रीन, डेफिनेशन, जनरेशन ऑफ कोड, स्प्रेडशीट कैपेबिलिटी, हाई लेवल ग्राफिकल कैपेसिटी, इन सभी की रिपोर्ट करता है। जो हमारा प्रोटोटाइप मॉडल है वो अदर मॉडल की तरह हमने देखा है कि वो स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग से। और जैसा कि मैंने बताया है, जो हमारा प्रोटोटाइप मॉडल है वो लार्ज एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है और ये फोर्थ जनरेशन मॉडल स्मॉल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है।
जैसा कि हमने फोर्थ जनरेशन मॉडल देखा, उसके भी कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। तो इनकी पहले मेरिट्स हम देखेंगे, इनके एडवांटेज देखेंगे। पहला एडवांटेज है ड्रामेटिक रिडक्शन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम फॉर स्मॉल एंड इंटरमीडिएट एप्लीकेशन। छोटी और उससे थोड़ी सी बड़ी एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में इसमें कम टाइम लगता है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए प्रोडक्ट की जो इंप्रूवनेस है उसको बढ़ा देता है। और एडवांटेज है इसके, ये फ्लेक्सिबल होता है, जिसका मतलब होता है कि दे आर डिजाइन फ्रॉम द बिगिनिंग टू अकोमोडेट चेंजेस। ये शुरुआत में ही चेंजेस को एकोमोडेट करने के लिए तैयार रहता है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल बोला गया है। इसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। ये स्केलेबल भी है, जिसका मतलब होता है डिजाइन फ्रॉम द बिगिनिंग टू एकोमोडेट चेंजेस। शुरुआत में ही हम इसके डिजाइन में चाहें तो चेंज कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन आसानी से हो जाता है, ईदर बाय डेवलपर या कस्टमर। इसमें जैसा कि मैंने बताया है टोटल डेटा एक्सेस पॉसिबल है, ग्राफिकल डेटा एक्सेस कीपिंग विथ टेक्नोलॉजी है। मतलब ये अलाउ करता है ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू इंटीग्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब जहां इसके एडवांटेज हैं वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया है, नॉट मच इजियर टू यूज एज कंपेयर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में सीपीयू को अधिक समय लगता है फोर्थ जनरेशन मॉडल में। प्रोग्राम की गति धीमी होती है, इसलिए ये इजी नहीं होता है और ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रभावी नहीं है, उपयोगी नहीं है। The maintainability of large system built using 4GT is open to question। आज भी ये क्वेश्चन है कि ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए उपयोगी नहीं है। और दूसरा जो मैंने बताया है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में सीपीयू अधिक समय लेता है फोर्थ जनरेशन मॉडल में। तो आज जैसा कि हमने पढ़ा है फोर्थ जनरेशन मॉडल के बारे में कि फोर्थ जनरेशन मॉडल टूल इज यूज्ड टू जनरेट द सोर्स कोड फॉर ए सॉफ्टवेयर सिस्टम फ्रॉम ए हाई लेवल स्पेसिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन। commonly use 4GT in development model R। फोर्थ जनरेशन टेक्निक जो यूज होती है कॉमनली, किस लिए? रिपोर्ट जनरेशन के लिए, डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज के लिए, डेटा मैनिपुलेशन के लिए, स्क्रीन डेफिनेशन एंड इंटरेक्शन के लिए, कोड जनरेशन, वेब टेक्नोलॉजी टूल्स, हाई लेवल ग्राफिक्स के लिए। तो आज हमने फोर्थ जनरेशन मॉडल पढ़ा, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे। प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ा, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे, और कब हमें प्रोटोटाइप मॉडल को यूज करना है और कब हमें फोर्थ जनरेशन मॉडल को यूज करना है। तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच।